यजुर्वेद की वाजस्नेयी संहिता के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच शतं समा एवं त्वयि नान्यथो कर्म लिप्यते नरे। इसमें ये बताया गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा को जीवंत रखो और शास्त्र विहित कर्म करते हुए कर्म में लिपायमान मत हो। यहाँ प्रश्न उठता है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए और किस कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। महाभारत के भीष्म पर्व में एक मंगल श्लोक कहा गया है, जिसे हम भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अर्जुन को उसके कर्म की भूमिका समझाते हुए भगवान कृष्ण ने कर्म की महत्ता का उपदेश दिया है। नियतम कुरु कर्माणि, अपने कर्मों को नियत करो। ऋग्वेद का एक मंत्र बहुत प्रभावी है, मनुष्यवत्वा निधिमयि मनुष्यवत्वा समिधिमयि अग्ने मनुष्य वदंगिरे देवान देवयतो यज। अर्थात देवो भूत्वा यजेत देवम। हे मनुष्य, मनु की भांति तू आचरण कर, मनु की भांति तू अपने जीवन का की व्यवस्था कर, व्यवस्थापन कर और देवों की भांति तू अपना आचरण कर। और भी बहुत सारे ऐसे ऋग्वेद में मंत्र हैं जो इस बात की सूचना देते हैं कि एक मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन को संस्कृत, स्वच्छ और निर्मल बनाए। महाभारत के शांति पर्व में एक सुंदर श्लोक है, जिसमें ये बताया गया है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो मनुष्य के लिए उसके पुरुषार्थ के रूप में 4 बताए गए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा जाता है। उस परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धर्म और अर्थ काम का करना ही विहित बताया गया है। धर्मार्थ कामो सममेव सेव्य यो हेक सक्तः पुरुषो जघन्य द्वयोपि मध्यम प्रवदन्ति दक्षः स उत्तमः यः निरतः त्रिवर्गे। यदि कोई अकेले धर्म पर विश्वास करके चल रहा है अथवा धर्म और अर्थ को लेकर चल रहा है अथवा धर्म, अर्थ और काम तीनों को लेकर चल रहा है, तो इसमें जो उत्तम है वो जो तीनों में समान रूप से
निरत है, लगा हुआ है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। हमारा धर्म, अर्थ और काम जब समान रूप से सेवन किया जाता है तो मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी बना देता है। मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा, अर्थात नाम रूप से स्वरूप में पहुंच जाने पर मनुष्य को छुटकारा प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का अर्थ होता है किसी भी कर्म में लिप्त न होना, किसी भी अभिलाषा से पृथक हो जाना, किसी भी आकांक्षा से दूर हो जाना, कामना वासना से परे हो जाना। ऋग्वेद का एक मंत्र हमें इंगित करता है, उलूकयातुम सुसुलूकयातुम जहि स्वयातुम कोकयातुम सुपर्णयातुमुत गृद्धयातुम द्रसदिव प्रमण रक्ष इंद्र। हे इंद्र, इन 6 प्रकार के विकारों से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, इनसे हमें कुचले जाने से बचाइए। और जब इंद्र अपनी कृपा से हमें बचा लेता है तब हम अपाम सोमम अमृता अभूम अगन्म देवान अगन्म ज्योतिर्विदान देवान किम नूनमस्मान कृणवदुराति किम धूतिरमृत मर्त्यस्य। इसमें कहा गया है कि जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारे लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। अर्थात जब हम सोम का पान कर लेते हैं, अमृत का पान कर लेते हैं तो अमृत हो जाते हैं। अमृता, अब अमृत हो गए। हमने अमृत का पान किया और हम अमर हो गए। हमने देवताओं को ठीक ठीक जान लिया। हमने हमारे सारे पाप समाप्त हो गए। अब हम को कोई भी दुष्कर्म दूषित नहीं कर सकता। हे मनुष्य, तू इस संसार में आया है, तेरे लिए यह जीवन अमृत के समान है और इसका तू भली भांति उपयोग कर। उपयोग में जितनी सामर्थ्य है वह उपभोग में नहीं। प्रायः मनुष्य उपभोग में लगा रहता है, वासनाओं में लगा रहता है, उपयोग नहीं करता है। अगर जीवन का उपयोग कर लिया जाए तो देवत्व उतरने में किंचिन मात्र संदेह नहीं रह जाता। सनातन काल से हमारे ऋषियों ने साक्षात्कृत धर्मान् ऋषयो बभूव ते अवरेभ्यो असात्कृत धर्मेभ्यो उपदेशेन संप्रादुः। यास्क ने कहा और मनु ने कहा कि तू सम्यक दर्शन संपन्ना
कर्मभिर्न निबध्यते। सम्यक दर्शन संपन्ना कर्मभिर्न निबध्यते। दर्शनेन विहीनेस्तु संसारम प्रतिपद्यते। दर्शन कहते हैं दृश्य धातु में लुट प्रत्यय के योग से योर नाको के आदेश से दर्शन शब्द की निष्पत्ति होती है। यहाँ दृश्य शब्द का अर्थ धातु पाठ में प्रेक्षणे बताया गया है। किसी भी वस्तु को आलोचनात्मक समीक्षात्मक ढंग से देखना, समझना या अंतर्दृष्टि से देखना दर्शन कहा जाता है। दर्शन शब्द की परिभाषा देते हुए प्रदीपः सर्व विद्यानाम, उपायः सर्व कर्मणाम, आश्रया सर्व धर्माणाम, अन्वीक्षिकी मता कहा गया है। यद अभ्युदयं च निःश्रेयसिकमेव च सुखम साधयितुं मार्गं दर्शयेत तद्धि दर्शनम। दृश्यते आत्मा अनेन इति दर्शनम। ये दर्शन शब्द कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में, करण अर्थ में और संबंध के अर्थ में अनेक प्रकार से बताया जाता है, क्योंकि अर्थ एक प्रत्यय है जिसमें किसी रूप की बाह्य दृष्टि नहीं होती। नाम और रूप का जो बाहरी रूप, बाहरी दर्शन, बाह्य दर्शन होता है, वो जब अंतर्दर्शन होता है तो शब्द अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात शब्द अपनी शक्ति समाप्त कर देता है, अर्थ ही अर्थ रह जाता है। और इस प्रकार मनुष्य को अर्थ लाभ से ही, अर्थ से ही सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। यदि अर्थ को न जाना तो कुछ भी न जाना। कहा गया है स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत अधीत्वेधान्न विजानाति अर्थम यो अर्थज्ञेत सकलं भद्रमश्नुते